फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखने वाले हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया? तो यह दिया गया था 7वें अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 के बीच चला था यह अधिवेशन। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर बी, इसी ने सबसे पहले नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? महाभियोग अनुच्छेद 61 और कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कौन सा कथन है जो गलत है? ऑप्शन को देखिए, यह संसद में कोई भी सदन में लाया जाता है। जी बिल्कुल। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देता है, यह भी सही है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 1/3 नहीं होना चाहिए था, 1/4। 1/4 इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों, महामेध वाहन वंश से और चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। खारवेल का जो अभिलेख है कौन सा है? तो हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? गुलाबों का युद्ध फ्रांस में हुआ था, यह गलत है। गुलाबों का युद्ध फ्रांस में नहीं, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में। सप्तवर्षीय गृह युद्ध इंग्लैंड में 1623 से 1630 ईस्वी तक चला था, यह भी गलत है। यह 1756 से लेकर के 1763 के बीच चला था। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और किसके बीच? तो फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल और केवल 3 सही है। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया? मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया? तो बर्मा समिति। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में उसे प्रचार प्रसार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो बर्मा समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभाष चंद्र बोस और बर्मा समिति कब आया था यह भी बताइएगा? 1999 में। 1999 सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। इस कारण से ही 6 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने इसे स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड। खर्ची पूजा असम। खर्ची पूजा असम नहीं, त्रिपुरा। खर्ची पूजा जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। चलिए ओबा मणिपुर। बंगला महोत्सव मेघालय, यह सब सही है। एक बार फिर से देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड, खर्ची पूजा त्रिपुरा, चरियो ओबा मणिपुर, बंगला महोत्सव मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? ऑप्शन नंबर बी, तपस्सु और भल्लिको। तपस्सु और भल्लिको। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? क्या किया गया? 50वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, यह सब के सब प्रचलित नहीं थी। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में। प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? तो निर्माण किया जा रहा है भूटान में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात यह हो जाएगा 918। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो यह हो जाएगा कास्टिक सोडा। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम तमिलनाडु। चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य कला से है? यह कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? तो यह यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया असम का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। और मोहिनीअट्टम केरल का। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? विधान परिषद का सृजन चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। उत्तर भारत के 2 राज्य हैं, एक है यूपी और दूसरा है बिहार। दक्षिण भारत में चलते हैं तो एक आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना और महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद वर्तमान में है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होगा? राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री, ये सब तो शामिल होते हैं, जबकि वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें जो सदस्य होते हैं भारत सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य के सीएम और यूटी के सीएम और प्रशासन या फिर राज्यपाल और नीति आयोग के सदस्य। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भागवत कथा चल रही है, इस कारण से आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं क्या? फॉन। क्या कहते हैं? फॉन। चिन्नू कहाँ बहती है? यह गर्म पवन है, यह अमेरिका में चिन्नू बहती है। खमसिन कहाँ बहती है? तो मिस्र में। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। सिरोको कहाँ बहती है? तो इटली में। सिरोको इटली में। नेक्स्ट है मिलान करिए। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अबिसिनिया का पठार है इथियोपिया में। मेसेटा का पठार है स्पेन में। एशिया माइनर का पठार है ईरान में। एक बार फिर से याद करते हैं, अनातोलिया का पठार तुर्की, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया, मेसेटा का पठार स्पेन, एशिया माइनर का पठार ईरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यह बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के समय कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है?
नाइट्रोजनीय उर्वरक इसमें से कौन सा नहीं है? सुपर फास्फेट नहीं है, जबकि यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट यह सब नाइट्रोजन उर्वरक है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? भारत के किस पड़ोसी देश में 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन नेपच्यून का। टाइटन किसका है? नेपच्यून का है। और टाइटन किसका है? टाइटन नेपच्यून और टाइटन जो है यह शनि का है। टाइटन किसका है? तो शनि का है। और टिटेनिया किसका है? टिटेनिया यूरेनस का है। टिटेनिया यूरेनस का है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 14। झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है तो फिनलैंड को। झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है फिनलैंड को। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। SIT किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं? बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं? अवायवीय किण्वन के द्वारा। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। वानी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत थे? वानी जयराम का संबंध हो जाएगा गायन से। अटल पेंशन योजना लाई गई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? यह बन गया है इंदौर नगर निगम। विद्युत गीजर में विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत गीजर वही पानी गर्म करने वाला। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही विकल्प का चयन करें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। युगलीना जंतु एवं वनस्पति की संयोजी कड़ी है, बिल्कुल। नियोपिलाइना ये गलत है। नियोपिलाइना नहीं होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा मोलस्का की संयोजी कड़ी जो है एनिलिडा और मोलस्का की संयोजी कड़ी नियोपिलाइना कहलाता है। एनिलिडा और मोलस्का की संयोजी कड़ी क्या कहलाता है? नियोपिलाइना कहलाता है, ना कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का की संयोजी कड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पेरिपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की संयोजी कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षियों की संयोजी कड़ी है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन का सिद्धांत है रासायनिक विकास से। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वरम ड्रोन सिस्टम मिला है? किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वरम ड्रोन सिस्टम मिला है? ऑप्शन नंबर डी। किसे मिला है बताइएगा? भारत को। स्वरम ड्रोन सिस्टम किसे मिला है? भारत को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स ने। एथेनोइक एसिड का समान नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड का समान नाम एस्टिक एसिड होगा। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन को नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अमृत उद्यान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? यह बनी है सुरेखा यादव। अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? कहाँ की बनी है? नागालैंड। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेरस +2 Fe+2। निम्न से कौन सी मिश्र धातु में 3 होते हैं? 3 किस में होते हैं?
शोल्डर में एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर डी, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्यूलेक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो वक्र होता है। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? पैन कार्ड में टोटल 10 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पानी की समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डाल्मेशियन। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहां से शुरू किया है? तो गोवा। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? पलवक। ऑप्शन नंबर डी, प्लैंकटन कहते हैं। चलिए फास्ट तरीके से कंप्लीट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शोरगुल हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल जो है यह खनिज अम्ल नहीं है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जो है यह खनिज अम्ल है। फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? श्वसन अंग किस में नहीं होता है? तो केचुआ में। केचुआ में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, केचुआ में नहीं होता है। श्वसन तो करते हैं परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? यह भाग है मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर बी। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी होगा, गुरुत्वीय त्वरण पर। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक नान्यदेव और अंतिम शासक हरिषि। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने किनको अपना अध्यक्ष चुना है? रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लाया गया था? यह लाया गया था 1885 में। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया था? 24 फरवरी। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं तीव्रता। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? पहले पेट्रोल से चलने वाला कार का इंजन कार्ल वेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके उनके तिथ्यानुसार सही क्रम में चयन करें। देखिए, लाहौर मुकदमा जो हुआ था 1930-31 में, 1930-31 में। काकोरी मुकदमा 1925 में, काकोरी मुकदमा 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। कानपुर मुकदमा कब हुआ था? 1924। कानपुर मुकदमा 1924। मेरठ मुकदमा 1929। मेरठ मुकदमा 1929। एक बार फिर से सुनिएगा। लाहौर मुकदमा 1930-31, काकोरी मुकदमा 1925, मेरठ मुकदमा 1929 और कानपुर मुकदमा 1924। इसका जो आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सर ने बताया। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? यह सिएटल बना है। पुरुषों के बंध्याकरण शल्यक्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं वेसेक्टोमी। लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में।
मैथ का प्रश्न दिया गया है। चलिए आंसर मैं टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81 का। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है गर्भाशय। गर्भाशय जो है यह उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं, जबकि किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग यह सब उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? रीजनिंग दिया गया ऑप्शन नंबर ए। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210। स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो पामलू के नाम से, पामलू। बोगमा मेघालय में जाना जाता है। कुरुवा झारखंड। दीपा अंडमान निकोबार। करजनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? करजनवाली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? दिल्ली एनसीआर में 24 जिले शामिल हैं, जिसमें से 2 हैं जो राजस्थान के जिले हैं और 8 जो है यूपी के जिले हैं और 17 अधिक जो है ये 14 जिले एक किसका है? तो हरियाणा का है। तो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन सा है? तो एक है अलवर और दूसरा है भरतपुर। अलवर और भरतपुर पास में ही है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल बनावली से। ऑप्शन है बी। जुता हुआ खेत का साज कालीबंगा। बिरहोर जनजाति झारखंड। भूटिया जनजाति सिक्किम। भोटिया कहाँ? उत्तराखंड और यूपी। भूटिया सिक्किम। टोडा तमिलनाडु और सेंटेनेलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है? तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। और प्रथम शासक हरिहर एवं बुक्का। निम्नलिखित से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है यह नदी है तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। महिलाओं में निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? संविधान सभा के सदस्य नहीं थी उषा मेहता, जिसमें 15 महिला शामिल थी, लेकिन उषा मेहता नहीं थी। कमला चौधरी, लीला राय, सुचिता कृपलानी ये सब संविधान सभा की सदस्य थी। पृथ्वी के परिक्रमण में निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? कर्क और मकर रेखा का निर्धारण ये होता है। विषुव तथा उपसौर एवं सौर की घटना। उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर कब होती है? 3 जनवरी। अपसौर 4 जुलाई। ऋतु परिवर्तन भी होता है, जबकि दिन और रात घूर्णन के कारण होता है, न कि परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। निम्नलिखित से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? महावत खां। भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में 500। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन अभी तक आप लोग को याद है बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार दरोगा का घटना चक्र वो भी मैं करवा रही हूँ एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और अपने ग्रुप में भी इसे शेयर करें। इतना तो हेल्प मेरा कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।